हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कांत क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ और प्रश्नावली है हमारी 2C और टॉपिक है हमारा बहुपद जो पहले चल रहा था। बहुपद टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, द्विघात समीकरण वाले हमारे सवाल हो चुके थे। कल हमने आपको एक त्रिघात बहुपद का सवाल करवाया था। देखिए प्रश्नावली 2C का पहला सवाल, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। देखिए जैसा एक सवाल हमने आपको कल करवाया था वैसे ही ये सवाल है। पहले का पहला सवाल, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस के 2। हमें दिखाना है कि 1/2, 1, -2 ये तीन इसके शून्यक हैं। मान लिया fx बराबर लिख लो अपन इसको, fx बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 एक हमारा त्रिघात बहुपद है। हमें बताना है कि 1/2, 1 और -2 इसके शून्यक हैं और उसके बाद शून्यक और इसके गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है या संबंध सत्यापित करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यदि ये इसके शून्यक हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई मतलब x की जगह पर ये मान रखने पर इसका पूरा मान 0 होगा। रख देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, f 1/2 निकालेंगे, मतलब x की जगह हम 1/2 रख रहे हैं। रख दो, जहां जहां x है वहां वहां हम 1/2 रखेंगे। 1/2 रखने पर यदि fx का मान 0 हो जाता है तो हम क्या समझेंगे, ये उसका एक शून्यक है। यदि 0 नहीं होगा तो 1/2 इसका शून्यक नहीं होगा। चलिए 2 जांकेता, x की जगह 1/2, ऊपर घात 3 जांकेता प्लस x की घात 1/2, x की जगह 1/2, e की घात 2 माइनस के 5 जांकेता गुणा x की जगह 1/2 प्लस 2। जहां जहां x है वहां वहां 1/2 लिख दो, बाकी सवाल वैसा का वैसा। अब देखो 2, 1/2 की घात 3 है, इसका मतलब 1/2 को 3 बार गुणा करना, जैसे 1/2 गुणा 1/2 गुणा में 1/2 प्लस 1/2 की घात 2, इसका मतलब 1/2 को 2 बार गुणा करना, 1/2 गुणा में 1/2 माइनस, तो हर में यदि कुछ ना हो तो बटे में 1 मान लेते हैं। अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में, 5 एकम 5 बटे 2 एकम 2 प्लस के 2। अब देखो देखो जी 2 से 2 अपने कट गए, जो ऊपर जो नीचे 2 से 2 कटे, का बचू 1 एकम 1 बटे 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 नीचे 2 दूनी 4 माइनस के 5/2 प्लस के 2। देखो हर में कछु नहीं है, हम 1 मान ले। अब क्या करें, सबको लासा ले लो, 4 4 2 और 1 को लासा कितना हुआ है 4। अब हम क्या करें, सब में से हर कोई में भाग दे, जितना भी आए उनको अंश में गुणा करें। देखो 4 को भाग 4 में दे रहे, के बार दे 1 बार, 1 को गुणा 1 में करें 1 प्लस 4 को भाग 4 में दे 1 बार, 1 को गुणा 1 में करें 1 माइनस 2 को भाग 4 में दें के बेर जी 2 बार, 2 को गुणा 5 में करो 2 पंचे 10 प्लस 1 को भाग 4 में दो 4 बार, 4 को गुणा 2 में करो 4 दूनी 8। जोड़ लो, देखो प्लस प्लस के जोड़ लो, 8 1 9 और 1 10, सो 10 और माइनस के 10 जी बटी में 4, 10 में से 10 घटाओ 0, 0 में कछु कोई भाग दे लो, आंसर आए 0 बराबर। देखो
x की जगह पे 1/2 रखे पे हमारा मान कितना हुआ 0। इसको मतलब 1/2 इसका एक शून्यक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही x की जगह 1 रखेंगे, फिर x की जगह -2 रखेंगे, सबका मान भी 0 आएगा। इसको नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रखो, f1 बराबर कितने, पूरा सवाल जहां होता जितने जितने x है उतने उतने 1 रख दो, 2 x की जगह 1 घात 3 जाकेता प्लस 1 की घात x की घात 2 है, x की जगह 1 घात 2 जाकेता माइनस के 5 x की जगह 1 प्लस के 2 गुणा में बराबर 2 गुणा 1 की घात 3 है। अब 1 को अपन कितने बार गुणा करो, 1 ही आओ हमेशा 1 प्लस 1 की घात 2 1 गुणा 1 1 एकम 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस के 2 तो 2 एकम 2 प्लस के 1 माइनस के 5 प्लस के 2 जोड़ दो 2 और 2 4 और 1 5 माइनस के 5 बराबर कितना होगा 0। x बराबर 1 रखने पर भी fx का मान कितना आया 0, इसका मतलब एक भी इसका शून्यक है। ठीक है, अब हम क्या करें, x की जगह -2 रखो, रख रहे f -2 बराबर x की जगह -2 पूरा सवाल जहां होता ये 2 लिखे, ये 2 कोष्टक में x की जगह -2 इसकी घात 3 प्लस x की जगह -2 घात 2 माइनस 5 गुणा x की जगह -2 प्लस के 2, ठीक 2 -2 की घात 3 है, -2 की घात 3 इसका मतलब -2 गुणा -2 गुणा -2 बराबर कितना हुआ, देखो माइनस और माइनस को गुणा प्लस में बचे 1 माइनस, अब 2 दूनी 4 दूनी 8 कितना हुआ -8 प्लस -2 की घात 2 तो -2 की घात 2 बराबर -2 गुणा -2 -2 को 2 बार गुणा, सो माइनस और माइनस प्लस हो गए और 2 दूनी 4 चिका हो गए प्लस के 4। अब माइनस और माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस के 2, देखो माइनस और प्लस माइनस 8 दूनी 16 प्लस जी सबको जोड़ दो 10 और 4 14 और प्लस 2 16, देखो -14 और प्लस 16 ये क्या हो जाए 0। ठीक है, अब -2 रखे पर भी 0 होगा, इसका मतलब 1/2 1 और -2 इस बहुपद के शून्यांक हैं, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो इस त्रिघात बहुपद में हम a, b और c और d के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो fx बराबर
ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इससे तुलना करने पर तुलना करो, ए बी सी के मान निकाल लो। ए का मान कितना हुई है, ए की जगह पे क्या है 2, ए बराबर 2। बी की जगह पे इधर का शून्य 1 मान लो, बी बराबर 1। सी बराबर -5, चिन्ह सहित लेने। डी बराबर प्लस के 2। ठीक है, अब जबकि सिद्ध हो गया कि 1/2 1 और -2 इसके क्या है शून्यांक, शून्यांक या मूल है, तो इनको हम क्या मान लेंगे, ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा और ये हो गया गामा। ठीक है, अब लिखो सूत्र से सूत्र से मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 3 सूत्र बताए थे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है हमारे मूल, ऐसा रख लो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमने मूल कौन से माने, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, तीनों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है -b/a। b कितना है 1, तो -1/a का मान है 2, -1/2। अब देखो हम अल्फा बीटा और गामा के मान रखेंगे, यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे। अगर तीनों का योग -1/2 के बराबर होगा तो इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। देखो अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान -2, ठीक, बटे 1 कर लो। हर में जब कुछ ना हो तो बटे में 1 कर लेना चाहिए। अब देखो प्लस और माइनस, जी का हो जाए माइनस, तो हमने सीधे थे माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब 2 1 और 1 को हम निकाले लासा कितना होगा 2। अब हर को भाग ही में दे, जितना आए उको गुणा करें अंश में। 2 को भाग 2 में दो एक बार, 1 को गुणा 1 में करो 1, प्लस 1 को भाग 2 में दो 2, 2 को गुणा 1 में करो 2, माइनस 1 को भाग 2 में दो 2, 2 को गुणा 2 में करो 2 दूनी 4। जी कितने आ गए, देखो 3 और 1 सॉरी 2 और 1 3, माइनस के 4 बटे में 2। देखो 4 में से 3 घटाओ कितने बचा 1 बटे में 2, लेकिन बड़ी संख्या काय की है माइनस की, 4 है माइनस की, तो चिन्ह काय को है माइनस को। देखो इतने ही है -1/2 -1/2। ठीक है, इसकी तो हो गई। अब ऐसी दूसरा सूत्र रखें, फिर ऐसी तीसरा, ठीक है, इसको नोट करो। एक सूत्र और देखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर के सी बटे में ए। जोर देख लो, अल्फा का मान 1/2, सबके मान रख दो, बराबर आए तो संबंध की सत्ता की जांच हो गई, मतलब संबंध गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध सत्य है। अल्फा का मान 1/2 गुणा बीटा का मान 1
प्लस बीटा का मान 1 गुणा में गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 गुणा में अल्फा का मान 1/2 सबके मान रख दे। अब बराबर सी को मान रख दो। सी को मान का है -5 बटे में ए को मान 2। देखो अंश को अंश में गुणा, हर को हर में गुणा। 1 एकम 1 बटे 2 एकम 2 माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2। देखो जी 2 से 2 अपने कट गए, का बचो माइनस है, माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1 केवल -1 बराबर -5/2। देखो बटे 1/1 हर में कछु नहीं है तो हम बटे 1 मान ले। अब इन सबको लासा लो, 2 1 और 1 को लासा कितनो आए 2। अब देखो 2 को भाग 2 में दे, 1 बार को 1 को गुणा 1 में कर दो 1 माइनस 1 को भाग 2 में दो 2 बार को 2 को गुणा 2 में करो 2 दूनी 4 माइनस 1 को भाग 2 में दो 2 बार 2 को गुणा 1 में करो 2। कितने आ गए देखो माइनस माइनस वाई जोड़ दिए एक जाके था माइनस माइनस वाई जोड़ दिए 4 और 2 6 लेकिन चिन्ह का है माइनस को बटी में 2। अब देखो 6 में से 1 घट जाए का बचे 5 बटी में 2 लेकिन चिन्ह लेकिन बड़ी संख्या का की है माइनस की तो चिन्ह का है माइनस को आ गए -5/2। ये देखो माइनस के 5/2 बराबर -5/2 LHS बराबर RHS हो गया। नोट करो देखिए एक सूत्र और रह गया है अल्फा बीटा गामा बराबर -d/e। इसमें और मान रख दो अल्फा का मान देखो 1/2 गुणा बीटा का मान 1 गुणा गामा का मान -2 बराबर -d का मान है 2 माइनस और d का मान 2 बटे a का मान है 2 2 से 2 कटे का बचो -1 इधर देखो 2 से 2 कटे का बचो 1 एकम 1 और जो माइनस बराबर माइनस और ये e LHS बराबर RHS। ठीक है हो गया सवाल। देखिए अगला सवाल सवाल नंबर 1 का दूसरा ये है fx बराबर x³ माइनस के 4x² प्लस के 5x
माइनस के 2। इसके हमें शून्यांक दिए हुए हैं 2,1,1। हमें सिद्ध करना है कि 2,1,1 इसके शून्यांक हैं। हम कैसे करेंगे? फिर वैसे ही x की जगह पर 2 रख दो, 0 आया तो शून्यांक है, नहीं तो नहीं है। फिर x की जगह पर 1 रख दो, अगर 0 आया तो शून्यांक है, अन्यथा नहीं है। रख दो f, x की जगह 2 रख रहे, x की जगह 2, तो 2 की घात 3 माइनस के 4, x की जगह 2, इसकी घात 2 प्लस 5 गुणा में 2, x की जगह 2 माइनस के 2, तो 2 की घात 3 को मतलब 2 को 3 बार गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 4, तो 2 की घात 2 को मतलब 2 को 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 माइनस के 2, 8 माइनस 4 चौके 16 प्लस के 10 माइनस के 2। देखो 8 और 10 कितने हो गए? प्लस प्लस को जोड़ दो तो ये हो गए 18, और ये माइनस और माइनस जोड़ दें तो माइनस, लेकिन चिन्ह माइनस को रहे, 16 और 2 18। अब 18 में से 18 के क्या बचा? 0, 0 आ गया। इसका मतलब 2 इसका एक गुणनखंड है या इसका एक शून्यक है। ठीक है, बाकी एक वाला आप घर से करके लाइए। नोट कर लिया? अब हम क्या करेंगे? ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस के डी, इससे इसकी तुलना करने पर तो हम a b c d के मान निकाल लेंगे। देखो a का मान कितना है? यहाँ कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर प्लस के 5 और d बराबर माइनस के 2 अचल राशि। ठीक है, अब फिर से वही हम, और जब ये हमारे सिद्ध हो गए कि ये हमारे शून्यांक हैं तो इनको हम क्या मान लेंगे? अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अब सूत्र से मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के b बटे a। अल्फा बीटा गामा के मान रख दो, कितने हैं? 2 प्लस 1 प्लस के a बराबर माइनस के b बटे a, माइनस और b का मान -4 बटे a का मान 1, तो 2 और 1 3 और 1 4 बराबर माइनस और माइनस प्लस 4, LHS बराबर RHS। ठीक है, दूसरा देखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर के c बटे ए। अल्फा बीटा के मान रख दो, अल्फा का मान है 2, तो गुणा बीटा का मान 1 प्लस प्लस लगा बीटा का मान 1 गुणा गामा का मान 1, यहाँ कुछ नहीं लगा, बीच में गुणा है, प्लस गामा का मान 1 गुणा में अल्फा का मान 2 बराबर c बटे में a। c को मान कितने का? 5, a को मान 1, अब कर लो 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 बराबर 5, तो 2 1 3 और 2 5, 5 बराबर 5, LHS बराबर RHS। तो हो एक तीसरा सूत्र है अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के डी बटे में ए। अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणा कर दो, यहाँ कुछ नहीं है, बीच में चिन्ह गुणा का है। अल्फा को मान 2 गुणा बीटा को मान 1 गुणा गामा को मान 1 बराबर माइनस डी को मान -2 बटे ए को मान 1, तो 2 एकम 2, 1 को 1 में गुणा करो 1 ही, और 2 को 1 में गुणा करो 2, शुद्ध 2 बराबर माइनस माइनस का हो जाए प्लस, और ये 2
LHS बराबर RHS। ठीक है, सिद्ध हो गया। अगला सवाल है तीसरा। देखिए, यदि बहुपद x³ माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 1 इसके शून्यक हैं, कौन कौन सी? a माइनस के b, a और a प्लस के b। ये एक बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यक a माइनस बी, a और a प्लस b हैं, तो हमें मान काय का निकालना है? a, b का मान। तो a, b का मान हमें निकालना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कैसे निकालेंगे। नहीं आए तो कल तो हम बताएंगे इसको। ठीक है, तीसरा सवाल नेक्स्ट क्लास में होगा।